नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। सीबीआई करेगी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच। और देखिए 4 जून को आए नतीजों पर उठ रहा है बड़ा सवाल। शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है, सीबीआई करेगी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच। नीट पर देश भर में चल रहे बवाल के बीच यूजीसी नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके बाद नीट को रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को भी एक उम्मीद जगी है। सवाल उठाया जा रहा है कि जब यूजीसी नीट रद्द किया जा सकता है तो नीट की परीक्षा दोबारा क्यों नहीं कराई जा सकती है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जब 2015 में नीट को रद्द कर दोबारा कराया गया था तो इस बार गड़बड़ी होने पर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि जो परीक्षार्थी थे साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद उनके साथ इस तरह की धांधलेबाजी की जाती है जिससे उनका भविष्य जो है वो अंदर में चला जाता है। अब जो परीक्षार्थी उनकी मांग है कि परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं। आनंद, फिलहाल इस पर क्या अपडेट है आपके पास? अगर बात की जाए नीट परीक्षा को लेकर तो शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा स्टेप उठाया है और उन्होंने नीट एग्जाम जो कंडक्ट हुए थे जिसमें अनियमितताएं पाई गई थी उसको रद्द कर दिया है और उसके साथ साथ सीबीआई को जांच के लिए भी बोल दिया। दरअसल जांच की अगर बात की जाए, जांच इससे पहले से ही चल रही थी। तो बिहार के एक स्कूल से जो दस्तावेज मिले थे उसमें कई चेक्स मिले हैं जिसमें ये दर्शाया गया है कि पेमेंट टोकन मनी के तौर पर दी गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अनियमितताएं इसमें हुई है और उसकी जो जांच कर रहे थे तो उसमें कई चीज सामने भी आई। जिसके बाद कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री पर लगातार जो प्रोटेस्ट लड़के कर रहे थे, बच्चे इसके लिए कर रहे थे, तो उसमें दबाव था और यही कारण है कि मिनिस्ट्री ने बड़ा स्टेप उठाते हुए नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया है और जांच सीबीआई को दे दिया और जल्द ही इसकी लेकर आगे जो डेट होगी नीट परीक्षा की वो दी जाएगी। आनंद, इससे लेकर पहले तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी कि काउंसलिंग की जो डेट है वो शिफ्ट नहीं की जाएगी, रिजल्ट भी सेम डे आएंगे। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? चूंकि परीक्षा रद्द हो गई है तो ये जो तमाम तारीखें थी, जो स्केड्यूल है, क्या उसमें भी फेरबदल देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, अब जो मंत्रालय ने स्टेप उठाया उसके बाद से ये चीज कंफर्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो डेट शेड्यूल थी बाकी चीजों को लेकर अब उसका भी कैंसिल होना लाजमी हो जाएगा और उसके साथ जब नई परीक्षाएं होंगी तो उसके अनुरूप आगे डेट दी जाएगी काउंसलिंग को लेकर और चीजें आगे चलेंगी। दरअसल आपने देखा होगा कि नेट परीक्षा को लेकर पूरे देशव्यापी प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि अगर इस एग्जाम की बात करें तो बहुत प्रीमियर एग्जाम है। कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में बहुत कम होता है कि प्रीमियर जैसे एंटी जैसी एजेंसीज के थ्रू ये चीजें लीक हो जाए, तो जिसके प्रूफ जो जांच कर रही थी उसमें साफ आया है कि कहीं ना कहीं इसमें अनियमितताएं पाई गई थी। जो चेक्स मिले थे सेंटर्स के पास, जो चीजें कैश में गई थी, तो उसको लेकर लगातार जांच चल रही थी। उसमें चीजें स्पष्ट होने के बाद मिनिस्ट्री ने बड़ा स्टेप उठाते उसे कैंसिल कर दिया और जल्द ही आगे की डेट को लेकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ा आनंद सवाल ये है कि एनटीए की ओर से री एग्जाम कराने की बात 23 तारीख को की गई थी, बावजूद इसके एग्जाम को अब रद्द कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो साल भर तैयारी करते हैं, उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो ये गिरोह है पूरा, इस सिस्टम को रोक पाने में सरकार बिल्कुल विफल हो, फिर चाहे वो राजस्थान हो, फिर चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और इन माफियाओं पर अंकुश लगा पाने में सरकार बिल्कुल असमर्थ साबित हो रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप चाहे राजस्थान की बात कीजिए चाहे बाकी स्टेट तक, कोई यूपी से लेकर तमाम, जबकि यूपी की अगर बात की जाए तो इसमें बड़ा सख्त माना था, लेकिन उसके बाद पेपर लीक हुआ है। एनटीए एक गवाह है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं चीजें इस तौर पर आगे बढ़ी है जिसको लेकर सरकार भरसक कई दावे कर ले, चाहे पहले की सरकारें हो चाहे आपकी सरकार हो, तो इतिहास गवाही देता है कि चीजें लीक होती। दरअसल आप देखिए इस पूरी कवायद को, तो कहीं ना कहीं इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, पेपर बनाने से लेकर उसको रखने से लेकर एनटीए के अधिकारी और छपने तक में, तो कई लोग इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। उसको लेकर लगातार जो लोगों को इससे बचाने के, लीक से क्या कॉपी ना मिले उसको बचाने के लेकिन कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि वो कोशिश अधूरी हो जाती है या उसमें सेंधमारी हो जाती है जी। अगर आप एनटीए की बात करें तो उसमें भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास पैसे बरामद हुए हैं कैश जैसे टोकन के अनुसार, तो कहीं ना कहीं चीजें सामने आई। एक नेता तक का नाम आया, तो उसको लेकर ये चीज आप देखिए आगे इतिहास गवाही देता है कि कहीं ना कहीं तो सेंधमारी की कोशिश की जाती है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर लड़के इसमें बैठते हैं, एग्जाम देते हैं और सपना सबका डॉक्टर भारत में बनने का है। क्योंकि भारत की अगर बात करें दुनिया से डॉक्टर प्रोड्यूस भी करता है,
तो यही कारण है कि इसको लेकर सेंधमारी की कोशिश की जाती, तो कई बार वो कामयाब हो जाता, जिसके बाद जांच होती, जांच के बाद में उनको पकड़ा ही जाता। तो हाँ। अभी तक का जो सबसे बड़ा स्टेप ये है कि कम से कम जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको ये राहत बड़ी खबर की है कि मिनिस्ट्री ने इसको खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है इस एग्जाम को। अब एग्जाम फिर होंगे तो कहीं ना कहीं वो दोबारा एग्जाम देने के साथ वो पढ़ाई कर सकेंगे, लेकिन समय जो बर्बादी आप बात कर रहे थे वो तो हो गया, और आगे इसके अनुसार अब जो आगे काउंसलिंग होंगे उसके अनुसार की जाएंगी। जी, शुक्रिया आनंद, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका।